आरती ने अपने माता पिता को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर एक बिगड़ैल लड़की जैसा भेष बना लिया ताकि रिश्ता तुरंत टूट जाए। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि सामने बैठा लड़का अर्जुन भी बिल्कुल उसी तरह के अजीब भेष में आया था। दोनों को देखकर दोनों परिवारों के होश उड़ गए। तभी आरती ने कहा, यदि यह विवाह करना चाहते हैं मुझे 30 आलीशान गाड़ियां, 10 भव्य कोठियां और हर महीने 1 करोड़ रुपए खर्च के लिए चाहिए। अर्जुन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तुरंत कहा, और विवाह के बाद तुम्हें 5 बच्चों की मां बनना होगा। मैं कभी घर भी नहीं आऊंगा। सबको चौंकाते हुए आरती ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे सब मंजूर है। यह सुनकर दोनों परिवार घबरा गए। आरती के माता पिता उसे समझाने लगे कि इतना बड़ा निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। उधर अर्जुन के माता पिता भी बोले, अभी कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच विचार कर लो। लेकिन अर्जुन और आरती ने वहीं सबके सामने घोषणा कर दी कि वे विवाह करेंगे। असल में यह सब अपने अपने माता पिता की लगातार विवाह की जिद से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने की योजना थी। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। दोनों परिवार घबराकर तुरंत वहां से उठने लगे। अर्जुन के माता पिता तो उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले गए। तभी अर्जुन को याद आया कि उसका दूरभाष भीतर ही छूट गया है। वह उसे लेने वापस लौटा। उधर आरती अपना नकली भेष उतार रही थी। तभी उसकी सहपाठी निशा वहां आ पहुंची। इतने शानदार स्थान पर आरती को देखकर निशा चौंक गई। तभी उसकी नजर आरती के थैले में रखे नकली बालों पर पड़ी। निशा ने तुरंत झूठा आरोप लगाया, तुम किसी बूढ़े धनवान आदमी के साथ घूम रही हो। आरती ने अपना थैला वापस लेने की कोशिश की, लेकिन निशा और उसकी सहेली के सामने वह अकेली पड़ गई। उसी समय महाविद्यालय के वरिष्ठ छात्र विवेक वहां पहुंचे। उन्होंने निशा को डांटते हुए कहा, सबके सामने अपनी ही सहपाठी को परेशान करना बहुत गलत है। मैं इसकी शिकायत महाविद्यालय में करूंगा। इतना कहकर विवेक ने आरती का हाथ पकड़ा और उसे वहां से सुरक्षित बाहर ले गए। पीछे खड़ी निशा गुस्से से पैर पटकती रह गई। आरती ने विवेक का धन्यवाद किया और जाने लगी। तभी विवेक की नजर उसके थैले में रखे नकली बालों पर पड़ी। उसी क्षण उन्हें समझ में आ गया कि आरती ही उनकी वही विवाह के लिए मिलने वाली लड़की है। आरती की इज्जत बनाए रखने के लिए विवेक ने बड़े संकोच से पूछा, क्या आप मेरे द्वारा आयोजित दान समारोह में आएंगी? आरती ने मुस्कुराकर तुरंत हाँ कह दी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि विवेक उसी समारोह में सबके सामने उसे विवाह का प्रस्ताव देने वाले हैं। 3 दिन बाद दान समारोह का दिन आया। निशा ने बहुत सज धज कर किसी तरह वहां प्रवेश कर लिया। जैसे ही उसने आरती को देखा वह उसके पास आई और व्यंग्य से बोली, मेरे पास इस बात का पूरा प्रमाण है कि तुम किसी अमीर बूढ़े आदमी के साथ घूमती हो। मैं यह सब विवेक को दिखा दूंगी। झूठे आरोप सुनकर आरती कुछ भी नहीं कह सकी। उसी समय घोषणा हुई, बहु करोड़पति उद्योग समूह के अध्यक्ष पधार चुके हैं। निशा ने जैसे ही अध्यक्ष को देखा वह दंग रह गई। यही वही व्यक्ति था जिसे उसने आरती के साथ चित्र में देखा था। वह आरती को धमकाने ही वाली थी कि तभी अध्यक्ष ने ऊंची आवाज में पुकारा, बेटी इधर आओ। इतने में विवेक भी वहां पहुंच गए और सबके सामने आरती के साथ खड़े होकर उसका पूरा समर्थन किया।